हेलो वंस अगेन एवरीबॉडी। तो आप में से ऐसे बहुत सारे हैं जिनको दैविक या दिव्य शक्तियों की ज़रूरत है। एम आई राइट? 100% यू आर विशिंग टू हैव सर्टन स्पिरिचुअल पावर्स। ऐसा मेरे साथ हो भी चुका है कि कुछ ऐसे दोस्त थे मेरे जो बहुत सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल किए कि किसी तरह उन्हें भी इस तरह की दिव्य शक्तियाँ मिल जाए। तो हमने कभी उनको बताया नहीं कि एक्चुअली उनके पास में दिव्य शक्तियाँ हैं पहले से ही, लेकिन ये उनकी विश्वास की कमी है, आत्मविश्वास की, यानी सेल्फ नॉलेज कहा जाए। यानी उनके भीतर में नॉलेज की कमी रह गई थी। तो अगर आप अभी भी वो सब मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो हम आपको बता दें कि आप सब में पहले से ही दिव्य शक्तियाँ मौजूद है। सिर्फ आपको ज़रूरत है कि कोई आपको ये बताए कि आपके भीतर में कोई दिव्य शक्तियाँ हैं। अगर एक सूर्य चमकती है तो उसके आसपास में जितने भी प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट होती है, या चाहे कोई एक बल्ब ग्लो करती है तो उसके आसपास में जितने भी ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब भी चमकने लगती है। लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल, बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट्स बिकम्स विजिबल। तो सिर्फ यही है कि अगर आपके सामने कोई चमकने वाली चीज़ है तो निश्चित रूप से आप भी चमकेंगे ही। तो मैंने कभी इस पर सर्च नहीं किया, लेकिन मुझे ऐसा संदेह है कि शायद आप में इस समय योग की जो कुंडली शक्तियाँ होती है, जो कुंडली चक्र होते हैं, शायद आप में जागृत हों। तो आपको पहचानने के लिए योग की प्राथमिकता जानना ज़रूरी है, उसको अपने ऊपर में अप्लाई करना ज़रूरी है। प्राथमिकता, प्राइमरी, मैं सिर्फ प्राइमरी पर बोल रहा हूँ, सेकेंडरी टर्शियरी इन सब पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज्ञाकारी सूत्रों का इस्तेमाल कीजिए। जस्ट लीव योर सेल्फ फ्री। अपने आप को जो मानसिक तनाव होती है, लीव इट फ्री, फ्री छोड़ दीजिए। लेट हैपन व्हाट इज़ हैपनिंग टू योर बॉडी। आप जिस तरह से किसी और से कुछ निवेदन करते हैं, लाइक गॉड से, तो उसी तरह आप अपनी कुंडलिनी चक्रों को बोलें, या चाहे कमांड, नॉट कमांड, निवेदन करें कि वो खुद ही जागृत हो जाएं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो जितना मुमकिन हो, 1 2 3 4, सारे ना सही, कुछ चीज़ें तुरंत होती है, कुछ चीज़ बाद में भी होती है, उसको डेवलप करने के लिए टाइम लगता है। और मैं पहले बोल चुका हूँ कि मैं खुद ही अभी डेवलपिंग स्टेज पर हूँ। आई एम नॉट कम्प्लीटली डेवलप्ड। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं भी उटपटांग ही चीज़ जानता हूँ, या तो बहुत आगे चीज़ जानता हूँ, या तो फिर कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो मैं भी इस समय उसी अवस्था में हूँ। तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ, तो आप में शायद कुछ कुंडलिनी चक्रीय शक्तियाँ जो कि जागृत है। एंड हाउ टू यूज इट, हाउ टू मैनिपुलेट इट, इट डिपेंड्स ऑन योर ब्रेन, अपन योर माइंड, अपन योर अंडरस्टैंडिंग। इसका गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। वैसे तो मैं आपको रोक नहीं सकता हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ों का गलत इस्तेमाल होता ही है, तो मैं इसको रोकूंगा भी नहीं। अब इसका गलत इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, एक्चुअली इसका सिर्फ बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि आप अगर इसको अपने घर में योग ध्यान में बैठ के जागृत करते हैं तो आपके आसपास के परिवेश में उज्ज्वलता फैलेगी, यानी बीमारियां सही हो जाएंगी। ना सिर्फ आपकी,
बल्कि इस वातावरण में जब आप कुंडलिनी चक्रियों को जागृत करते हैं तो इस वातावरण में काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो अगर बीमार हों, या चाहे आप अस्पताल में भी जाके इस विधि का प्रयोग करें तो आसपास की काफ़ी सारी बीमारियां सही हो जाती हैं। सारे नहीं होंगे सही, लेकिन काफ़ी सारे, तो काफ़ी सारे जो बीमारियां सही हो जाती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन आप गलत लोगों का भलाई ज़्यादा ना करें। आप अपनी ताकत दिखाओगे तो जो गलत मेंटलिटी के साथ है वो अपनी ताकत आप पर आजमाएगा, यानी आप उसकी भलाई करोगे, वो आपकी बुराई करेगा। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। और इस तरह से शक्तियों का दुरुपयोग होता है, यानी आपकी ताकत आपके ऊपर ही भारी पड़ेगी। फिर आप अपने आप को ही कोसोगे कि क्यों मैं उसकी मदद करने गया। ज्ञान था मेरे पास में, बहुत था, तो समझ में आया। शायद आपके पास में कुंडलिनी चक्र जागृत हों और आपको सिर्फ ज़रूरी है प्राइमरी नॉलेज ऑफ योगा। मैं आपको कोई बहुत ही डेंजरस और ट्रिकी योग करने के लिए नहीं बोलूँगा। हाँ, आप कर सकते हैं, इफ़ अगर आपके लिए पॉसिबल है आप कर सकते हैं। तो सारे ट्रिकी योग तो मेरे द्वारा भी नहीं होता इस समय, तो आप अगर चाहें तो इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।